नमस्कार। आज तुला राशि के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें करेंगे और साथ ही अभी हाल ही में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक इस ड्यूरेशन में कौन कौन से ग्रह बदल रहे हैं और कौन सी अलर्ट डेट है आपके लिए सावधानी रखने की पूरे जुलाई महीने की। लेकिन जो वीडियो बन रहा है ये आपके लिए सिर्फ 15 दिन के लिए, 15 डेज, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक कौन कौन से मुख्य ग्रह बदलाव करके आपको क्या देना चाहते हैं उस बात पर विचार करें, गौर करें और ध्यान दें। मुख्य बात ये, पहले हम अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे या हम भूल जाएंगे। आप सबसे पहले ये तारीखें नोट कीजिए। 12 और 13 जुलाई आपके लिए कष्टकारक रहेगी। उस दौरान आप अलर्ट डेट का मतलब ये कि रिस्क वाला काम ना करें, विवाद ना करें, अच्छा वाहन चलाएं, ठीक तरह से कार, मोटरसाइकिल जो भी चलाना है, अच्छा खान पान, अच्छी लाइफ स्टाइल, गलत लोगों के साथ संगति ना करें, पथ्य अपथ्य यानी कि परहेज के साथ काम करेंगे और रिस्क ना लें तो अच्छा रहेगा। अब हम अलर्ट डेट की बात कर रहे थे। 21 और 22 जुलाई और 29, 30 और 31 जुलाई ये तुला राशि के लिए अच्छी रहने वाली नहीं है। किसी को मिस अगर हो गई है, कोई ध्यान नहीं दे पाया, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। 12, 13 जुलाई, 21 और 22 जुलाई, 29, 30 और 31 जुलाई आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 2 ग्रह बहुत खास आपके लिए वरदान बन रहे हैं और बनेंगे। कारण क्या है? 29 जून को 2 ग्रहों का मुख्य बदलाव हुआ। आपके दशम कर्म स्थान में बुध की स्थिति मजबूत हुई। बुध जो है आपके दशम भाव, कर्म स्थान, पिता स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार, इंक्रीमेंट, तरक्की, प्रमोशन और अच्छे अच्छे पुरस्कार मिलते हैं। साथ ही साथ क्यों ये बात इसलिए हमने कही है क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी बुध है और वो केंद्र में आ गया, मजबूत हो गया है। साथ ही साथ शनि आपका जो रेट्रोग्रेड हुआ है वो चतुर्थ भाव का फल भी देगा। इसीलिए आपको भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, गाड़ी तथा घरेलू मेंटेनेंस के साथ साथ अपनी माता का खास ध्यान रखना है। माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में एक नियम है, कानून है, सिद्धांत लिखा है कि चतुर्थ भाव माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, ये शब्द, ये भाषा वही लोग समझ पाएंगे जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी है। जिनको जानकारी नहीं है वो ना कमेंट करें और ना हमसे पूछें, क्योंकि ऐसी बातों में समय व्यर्थ करना बेफिजूल की बात लगती है। ना हम समझा पाएंगे ना आप समझ पाओगे। तो ये बात उन्हीं के लिए लागू होती है। देखिए, चतुर्थ भाव जड़ और चेतन 2 शब्द हैं। वहां पर गाड़ी है, यह है जड़, इसमें जान नहीं है, चेतना नहीं है। भूमि, भवन, वाहन, अब क्या आया? मैटीरियलिस्टिक जितनी भी चीजें हैं जिनके अंदर चेतना नहीं है, जो हिलती जुलती नहीं है। और माता, मित्र और पशु, पशु में घोड़ा भी आता है, बिल्ली भी, आपने मछली पाल रखी है या आप गाय पालते हैं, घोड़ा पालते हैं, ये सब चेतन है। आपकी माता चेतन है। तो शनि का काम क्या है? जो आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में राशि बैठी है, जन्म लगन या चंद्र लगन के अनुसार, वहां जो जिस चीज का कारक बैठा हुआ है, सपोज वहां वृषभ है तो वो चेतन है। अगर वहां कुंभ है वो तो अचेतन है। और
ये जो चेतना वाली जो चीजें उनको स्वास्थ्य को कमी करता है, न्यूनता लाता है, कमी लाता है। अब जो मैटीरियलिस्टिक चीजें हैं, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद में इंक्रीज करता है ये जो तुला का शनि है आपके लिए। और दशम भाव में ही शुक्र का आगमन 6 तारीख को हो जाएगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी यही है, तुला का स्वामी है शुक्र। वो दशम भाव कर्म स्थान में होगा, नौकरी, व्यापार, तरक्की, प्रतिष्ठा, और पिता का स्थान आपको खूब अच्छा सजावट, परफ्यूम, अच्छा खान पान मिलेगा। साथ ही साथ आपकी कुंडली में जो आपकी राशि का स्वामी शुक्र है उसका उदय होगा। उदय होने से ये ऐसा समझिए आपके घर में लाइट, बिजली नहीं थी, जैसे ही शुक्र का उदय हुआ तो प्रकाशमान हुआ। और शुक्र अस्त था, शुक्र का मतलब है सुख, सुख अस्त था। अब सुख देने के लिए तुला राशि को शुक्र देव शुक्राचार्य स्वयं प्रकट होंगे, और 7 तारीख को इनका प्रादुर्भाव तो होगा ही होगा, और 10 तारीख को बाल्यत्व समाप्त होने के बाद इनका एक्शन शुरू हो जाएगा 10 जुलाई को। लेकिन यहाँ एक खराब चीज आ रही है जिसको सुनना जरूरी है, इसकी वजह से आप सावधान रहें। अष्टम भाव में मंगल आपको कष्ट देने के लिए 12 तारीख को जुलाई को आएंगे। जैसे ही आएंगे तो आपको जन्माष्टमी तक, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तक सचेत रहना, रिस्क वाला काम नहीं करना, चोट, बीमारी, झगड़े। और कुछ लोग, यहाँ मैं चर्चा करना चाहूँगा, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि बच्चे का जन्म होना है जी, कोई तारीख बताओ। भाई जिस संसार के अंदर जिसका जन्म होना है तो वो तो होगा जन्म, उसको कोई रोक नहीं सकता। लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ, ब्रह्मा के हाथ में है। तो सचेत होकर के चलें, तो गाड़ी ठीक चलाएं, खान पान पर अच्छा खान पान रखें अपना सात्विक, तो आपको नुकसान नहीं होगा। जब पता चल जाता है कि हमारे घर में कोई कष्ट आने वाला, अलर्ट मोड पर जब मनुष्य होता है तो अपने नुकसान को कम कर लेता है। हनुमान चालीसा की अगर पाठ करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव से बचेंगे आप, नो डाउट। अब दशम भाव में सूर्य आएंगे चंद्रमा की राशि में 16 अगस्त को, जुलाई को, इसी जुलाई की बात कर रहे हैं। तब तक का ये प्रेडिक्शन है। फिर 16 जुलाई को जब सूर्य देव का पदार्पण कर्क में होगा तो उसके बाद नया वीडियो बनाया जाएगा, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल आप जो अलर्ट डेट बताई उसका ध्यान रखें। और मंगल जो खराब है 12 जुलाई से कृष्ण जन्माष्टमी तक, ये आपके लिए थोड़े से खराब फल देगा। सचेत रहेंगे, पूजा करेंगे, गणेश जी की आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ करने, नाम लेने मात्र से ही कई हजार कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी चित्रा नक्षत्र की। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण बाद के, रा और री अक्षर जिनका है, और स्वाति, रूरे रोता स्वाति, और तिलक, तुलाराम, तेज प्रताप, ये 3 अक्षर, ते और तो अक्षर जो आएगा लास्ट में वो वृश्चिक राशि में आ जाएगा। तो विशाखा का 4था चरण, तो उससे पहले ये सब की बात कर लेते हैं। इनमें क्या है कि मंगल की दशा 18 वर्ष तक, और 2 ये 20 वर्ष के बाद, और 2 22, 21 वर्ष एवरेज है। 21 वर्ष तक चित्रा नक्षत्र की राहु की दशा स्टेबल करती है इनको। उसके बाद बृहस्पति की दशा
इनको बहुत बड़े कंपटीशन से लड़ने को मैदान में छोड़ देती है कि लड़ो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। उत्तिष्ठ जागृत, बृहस्पति की दशा में स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है मनुष्य। लेकिन जब हम 21 और 16 37 ईयर के बाद की बात कर रहे हैं, हम 56 साल की उम्र तक राजा बना देता है मनुष्य को शनिदेव। 19 साल की शनि की दशा तुला राशि के लिए वरदान बनती है, चित्रा नक्षत्र वालों के लिए। बड़े साफ साफ बता रहा हूं मैं आपको, मेरा कैलकुलेशन है, मैंने होमवर्क किया है आपके ऊपर। और स्वाति नक्षत्र वालों की युवावस्था में लगभग 34 वर्ष की उम्र से पहले ही बृहस्पति की दशा समाप्त हो जाती है। किसी की 20 साल में होगी, किसी की 25 में। 34 के बाद बृहस्पति की दशा कभी नहीं आती स्वाति नक्षत्र की। लिख लेना आप, कैलकुलेट कर लेना, कोई भी आदमी है। अब फिर युवावस्था में लगभग 30 और 34 के बाद शनि की महादशा आएगी। ये महादशा इनको वरदान के रूप में मिलती है। और उसके बाद 17 वर्ष बुध की दशा में ये विदेश यात्रा, दूर दूर बड़े बड़े पदों पर भ्रमण करके नाम कमाते हैं संसार के अंदर। अब आया विशाखा नक्षत्र के 3 चरण। गारंटी इस बात की है कि जब विशाखा नक्षत्र वालों का जन्म होता है तो बृहस्पति की दशा होती है। बृहस्पति के बाद शनि की दशा। अगर जितनी दशा आपकी बृहस्पति की है उसमें 19 जोड़ दीजिए, शनि की दशा रहेगी। तो शनि की दशा आते ही बृहस्पति के बाद, विशाखा की बात कर रहे हैं हम, तो आपकी आ जाएगी शनि की दशा। आरंभ काल से विशाखा नक्षत्र वाले सुख में, सुख के जो पालना है उसमें पलते हैं और उनका ध्यान रखते हैं पूरे घर वाले। अरे हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। सबको अलग अलग सुख मिलते हैं जैसी ग्रह दशा है, परंतु एक ग्रह की बात से हम महादशाओं का पता कर लेते हैं, क्योंकि इसका एक नियम है, सिद्धांत है। चित्रा और मृगशिरा और धनिष्ठा, इनकी मंगल की दशा रहती है बचपन में। खैर, अब हम विशाखा की बात कर लेते हैं। विशाखा नक्षत्र की जो शनि की दशा वरदान बनती है, इनकी 35 साल की उम्र से पहले ही समाप्त हो जाती है। 35 से 52 साल की लगभग, ये आपको एक एवरेज दिया गया है। वैसे तो आपकी कुंडली बताएगी एक्यूरेट, क्योंकि हमें किसी के चरण का, विशाखा नक्षत्र का कौन सा चरण है उसका मालूम नहीं है। अब हम बताते हैं, बुध की दशा आपके लिए वरदान बन जाती है। विदेश यात्राओं से लेकर के अन्य प्रदेशों में जाकर के मनुष्य ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कला, कौशल से अपना नाम कमा लेता है। उसकी डिग्निटी, उसका प्रताप काम करता है। और उसके बाद केतु की दशा कष्टकारक और शुक्र की दशा रोग कारक, लेकिन सूर्य की दशा में फिर हरियाली आ जाती है इनके जीवन में। और चंद्रमा इनको बड़े बड़े पुरस्कार दिलाता है। 10 साल तक चंद्रमा की दशा वरदान बनती है। इस प्रकार सीक्वेंस से तुला राशि का सुखदायक जीवन व्यतीत होता है। बाकी ब्रह्मा भी ज्योतिष के विषय को विस्तार से नहीं बता सकते। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। खैर, तो देवता भी नहीं समझते। 13 दिन का जो पक्ष है 5 जुलाई तक, आप लोग अपने को स्वस्थ रखें, भीड़ से बचें और धार्मिक यात्राओं में कम से कम ऐसी जगह ना जाएं जहां बहुत भीड़ है, रिस्क हो। कहीं पानी भरा हुआ है उसमें हिम्मत करके गाड़ी ना ले जाएं। ये सब बातें बताने से ये होगा, आपके मन में स्ट्राइक होगी। हम एक तरह से रिमाइंडर दे रहे हैं आपको, ये रिमाइंड किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।